नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरडा में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में अपर सर्किट लगने का सिलसिला जारी है और आज में ये शेयर है करीब 20% की तेजी के साथ 85 रुपये पर पहुंच गया। आप सोचिए, जब आईपीओ आया था इसका तब इतना बज़ था और अब लगातार इसमें ये बज़ लगातार क्रिएट हो रखा है, जारी है और स्टॉक में भी लगातार ये तेज़ी जारी है। सरकारी कंपनी के इस शेयर ने आज में 52 वीक हाई अपना बनाया है। शुक्रवार को कंपनी का जो शेयर था करीब 70 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ था। सोचिए, इस कंपनी का जो आईपीओ इशू प्राइस था वो 32 रुपये था और मौजूदा वक्त में ये 80 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। यानी कि आईपीओ प्राइस से अब तक ये स्टॉक 155% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे चुका है। इरडा के शेयरों में पिछले 15 दिन की बात की जाए तो 160% का उछाल देखने को मिला है। इससे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बढ़कर 22,490 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी मार्केट कैप में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या ये स्टॉक अभी भी और दौड़ेगा, इसकी ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी, क्या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर यहाँ पर क्या किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। बस आपको करना क्या होगा, करना बस इतना ही होगा कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा और फिर आपको तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। तो हमने कई एक्सपर्ट से बात करी और उनसे समझने की कोशिश की आखिर निवेशकों के नज़रिए से देखा जाए तो उनको क्या कदम उठाना चाहिए स्टॉक को लेकर। तो सबसे पहले टिप्स टू ट्रेड की बात करते हैं। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का साफ तौर पर यहाँ पे कहना है कि रोजाना के चार्ट के हिसाब से इरडा का स्टॉक बुलिश दिख रहा है, यानी कि मजबूती के साथ इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो करीब 88 रुपये पर है। उनका कहना है कि निवेशक 73.50 यानी कि 73.5 रुपये से के नीचे जाने तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यानी इसके मायने ये हुए कि अगर ये 88 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे साफ तौर पर अभिजीत का ये कहना है। अब अगले एक्सपर्ट की बात करते हैं। अगले एक्सपर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, तो अगले एक्सपर्ट की बात भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए आपके सामने अभिजीत जो उनकी जो कॉल रही है यहाँ पर टिप्स टू ट्रेड के, उन्होंने ये बताया यहाँ पर जो हमने आपको समझा दिया है। अब डीआरएफ फिनवेस्ट के फाउंडर रवि सिंह ने जो सुझाव दिया है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि नियर टर्म में स्टॉक में आगे भी तेज़ी जारी रह सकती है और इसका स्टॉप लॉस 65 रुपये पर रखे। यानी कि जो स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है वो 65 रुपये दिया है और रवि सिंह जी ने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि ये 65 रुपये स्टॉप लॉस आपको रहना चाहिए और आने वाले दिनों में उन्होंने साफ तौर पे जताया कि स्टॉक में तेज़ी जारी रह सकती है। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक बार रवि सिंह जी का कोड भी एक बार दिखाएं वो, ताकि व्यूअर्स को क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे साफ तौर पे बोला है कि 80 रुपये के हिसाब से नियर टर्म यहाँ पे और चीज़ें रह सकती हैं यहाँ पे। अब अगला आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने क्या कहा स्टॉक के ऊपर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उनका साफ तौर पे कहना है जो सपोर्ट लेवल है स्टॉक का वो 65 रुपये पर होगा और भाई रेजिस्टेंस जो है वो 75 रुपये से ऊपर देखा जा सकता है। अगले कुछ महीनों तक ये जो स्टॉक है 60 रुपये से लेकर 85 रुपये के बीच ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है। ये जिगर एस पटेल का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में ये मौजूदा लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और तो यहाँ पर हमने आपको समझा दिया, जब कंपनी का जो मैनेजमेंट आया था हमने तब भी चर्चा करी थी। साफ तौर पे आपको बताया था कि ये जो कंपनी है ये फाइनेंस से जुड़ी है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, तमाम इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करता है और अच्छा खासा इनका ऑर्डर बुक है। और इसके अलावा भी हमने एक एक चीज़ आपको बताई थी सरकारी कंपनी के तौर पे कि किस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल है। तो अब यहाँ पर ये पूरी स्थिति है। अभी जो निवेशक जानना चाहते थे कि स्टॉक में तेज़ी रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर हमने आपको क्लैरिटी दे दी कि एक्सपर्ट का साफ तौर पर क्या कहना है। तो कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे साफ तौर पे हम आपको बताते हैं कि ये जो वीडियोस बनती हैं ये खबर आपको समझाने के तौर पर और ज्ञान बढ़ाने के तौर पर बनती है, ना कि किसी भी स्टॉक में खरीदारी के तौर पर बनती है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में खरीदारी करनी है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें। धन्यवाद।